अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोग पता है कि 1 अगस्त से जो कुवैत में एंट्री है वो गैर मुल्कियों की शुरू की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुवैत कैबिनेट की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो जारी की गई है, जिसमें बताया यह गया है कि जिन लोगों का वीज़ा इकामा वैलिड है उन लोगों को ही सिर्फ एंट्री कुवैत के अंदर दी जाएगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि टूरिस्ट वीज़ा या फैमिली वीज़ा के जो लोग होंगे उनको फ़िलहाल एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि जो रेसिडेंट्स हैं, कुवैत के अंदर काम करते हैं, सिर्फ अभी उन लोगों को ही एंट्री दी जाएगी जो 1 अगस्त से एंट्री शुरू की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि अभी 4 लाख से ज़्यादा प्रवासी जो कुवैत के अंदर काम करते हैं इस वक्त कुवैत से बाहर अपने अपने देशों में फंसे हुए हैं। सबसे पहले उन लोगों को जो है वो लौटने की परमिशन दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर ली है, जो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अप्रूवल वैक्सीन है, जिसमें फाइजर, एक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। इस तरह की वैक्सीन में से आपने किसी एक वैक्सीन का दोनों डोज कंप्लीट कर लिया है, या फिर अगर आपने जॉनसन एंड जॉनसन का एक डोज भी ले लिया है तो आप लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका वीज़ा इकामा जो है वो वैलिड है, आपके वीज़ा इकामे में टाइम है, तो आप लोग 1 अगस्त से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 2,03,75,455 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जबकि बताया यह गया है अपडेट के मुताबिक कि 1,04,52,148 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई है, जबकि 9,23,307 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। जबकि अपडेट के मुताबिक बताया ये जा रहा है पूरी अपडेट में यहाँ पर कि कुवैत में अभी जो आईसीयू में केस है उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है, और पिछले दिन जो है वो 299 आईसीयू में केस रिकॉर्ड किए गए थे, जिसकी वजह से ये लगता है कि कुवैत के अंदर आने वाले दिनों में अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे, कुवैत के अंदर जो आईसीयू में केस है वो लगातार बढ़ते रहें, तो कुवैत के अंदर दोबारा से कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। और आपको बता दें कि अभी कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केस जो हैं वो दोबारा से बढ़ने लगे हैं, और जिसको लेकर कुवैत सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। ख़ास तौर से जो आईसीयू में केस हैं उनको लेकर कुवैत सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि 299 आईसीयू में केस हो चुके हैं। और साथ ही कुवैत मिनिस्ट्री ने जो है वो तमाम लोगों से अपील भी की है कि जो लोग कुवैत के अंदर मौजूद हैं, जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं उसकी तमाम लोग पाबंदी करें, ताकि कोरोना वायरस जो है वो कंट्रोल में आ सके और हालात बेहतर हो सके और कुवैत के अंदर कर्फ्यू वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 1977 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 12 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है और 1,841 लोग ठीक हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में 15,209 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, और कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस 18,514 है, जबकि आईसीयू में जो केस है उनकी तादाद बढ़कर 303 हो चुकी है। यानी लगातार आईसीयू में जो केस है उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ रही है।